पिछले क्लास वाला याद है, लाए हैं आप लोग? लिखो कि नहीं है सर? लिखे नहीं हैं? कोई नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं? नोट्स नहीं बना रहे हैं? नोट्स नहीं, कहाँ बना रहे हैं? बनाना चाहिए ना, बना क्या नहीं रहे? हमको लगा कि अभी आप फिर से ये लिखवाइएगा। अच्छा, बना मतलब जितना बता दिए उतना बना लिया ना, ठीक है। दिमाग पे नहीं है अभी क्या बताए हैं? क्या था चैप्टर का नाम? बाबू रे, शोर नहीं करो ना, तो सब आ जाएगा इसमें। जितना बातचीत कीजिएगा सब आ जाएगा। अभी तो शुरू में है, ये सब हम काट कूट के हटा लेंगे लेकिन शोर नहीं कीजिए, ठीक है। इसमें जो आएगा वो कटो नहीं। लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन एक ही बात है ना? यही था आपका चैप्टर। देखिए, फूलों के संरचना के बारे में तो आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बता दिए है ना। अब बाकी चीज है, बोर्ड पे भी कुछ समझाए थे, आगे भी समझा देते हैं आज। कुछ और भी चीजें था जो कि आपको समझाना था, बस लिखवा के छोड़ दिया था ना। देखिए, हुआ ये था, चूंकि देखिए ये पेड़ पौधों से रिलेटेड बातें हैं, तो पेड़ पौधों के लिए आपको पता है, थोड़ा सा उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में तो नहीं, संक्षेप में ही देखेंगे। देखिए, पादपों को कई आधारों पे अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। बात ये कब की है? 1883 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था A.W. A.W. हालांकि ए से है अगस्त विलियम, ए फॉर अगस्त, डब्ल्यू फॉर विलियम, तो उसी को शॉर्ट में कर दिया गया A.W. आइकलर, है ना, आइकलर, ठीक है। A.W. आइकलर, इन्होंने देखिए क्या किया था, पूरे पौधे को, ठीक है, दो भागों में बांटा था। और ये दो भाग कौन कौन से थे? तो एक था आपका जिसको बोलते हैं पुष्पोद्भिक, एक था अपुष्पोद्भिक। इसी को इंग्लिश में बच्चा क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम, है ना। कहाँ पे? पुष्पोद्भिक। अच्छा, स छूट गया, ठीक है, अभी भी गलत है, एक सेकेंड। अच्छा, इसको बोलते हैं क्रेप्टोगेम्स, इसको बोलते हैं फेनरोगेम्स। हाँ, अच्छा, इसमें वो हो जाता है फेनरो, हो जाता है ना, ये हो जाता है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टो गेम्स, और ये हो जाता है आपका फेनरोगेम्स। अब सुनिए, अब माइंड में क्या कंफ्यूजन आता है, जैसे देखिए फेनरो यानी फ्लावर, है ना, पुष्पोद्भिक मतलब इसमें पुष्प होंगे, ठीक है, तो वो हो जाता है फेनरो, वो हो जाता है आपका क्रिप्टो अपुष्पोद्भिक। अच्छा, एक चीज बताइए, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज होंगे और फूल भी होंगे, ठीक है, बीज और फूल दोनों होंगे, ये दोनों होंगे, और जबकि इसमें बीज और फूल नहीं होते हैं, इसीलिए तो अपुष्पोद्भिक है, इसके अंदर पुष्प नहीं होता है, जबकि इसके अंदर पुष्प होता है। ये बात क्लियर है? अच्छा, इसको फिर आगे और कई पार्टों में बांटा गया, इसको भी बांटा गया। पहले इसको देख लेते हैं। ये आपका था पहला था आपका एंजियोस्पर्म, है ना,
एगो था आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का स्पेलिंग क्या था? जिम्नो स्पर्म। सही लिखे हैं? अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी क्या था इसका? ये हो जाता है जी वाई ना। अच्छा, आवृत बीजी, ये हो जाता है अनावृत। ठीक है, इसमें आ जाइए। तो इसमें था कौन कौन? थैलोफाइटा, एक था टेरिडोफाइटा। पी टेरिडो लिखते हैं ना। अच्छा, इसका हिंदी क्या था? इसका तो हिंदी नहीं है, बस थैलो है तो इसको यही पढ़ते हैं ना। हिंदी में भी यही पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी यही पढ़ते हैं, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। देखिए, ये जो ऐसे पौधे होते हैं जो आवृत्ति बीजी आपके होते हैं, इसमें बीजों के ऊपर आवरण होता है, ठीक है, मतलब कि हाँ कवर इसमें होगा, बीजों के ऊपर कवर इसके अंदर होगा, जबकि इसके अंदर कवर हाँ मतलब कि बीज के ऊपर, बीज जो है ना फल के ऊपर होते हैं, ऐसे इसको लिखिए, ये फल के अंदर होते हैं। अगर इसको हम लिखें तो फल के अंदर बीज होंगे, ठीक है, जबकि ये फल के बाहर होते हैं। ठीक है, और अच्छा, इसमें जो होंगे इसमें पुष्प लगते हैं, ठीक है, इसमें पुष्प होंगे, जबकि इसमें पुष्प अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होते हैं। अच्छा, इसकी जब बात करेंगे, देखिए थैलोफाइटा में, तो अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, हालांकि शुरुआत यहीं से होती है, पेड़ पौधे की शुरुआत यहीं पे हुआ, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, इसके बाद आ जाता है आपका जिम्नोस्पर्म, उसके बाद आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो अगर इसकी बात करें तो थैलोफाइटा के अंदर वैसे पौधे आते हैं, हालांकि ये इसके अंदर ना तो जड़ होता है, ना ही तना होता है, और ना ही पत्ती होती है, कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं होता है इसके अंदर। और इसमें बताइए, और ये पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, ये वैसे पौधे हैं जो पानी में उगते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, या संवहनी तंत्र कह लीजिए, संवहनी तंत्र। अच्छा, संवहनी तंत्र समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के अंदर, ठीक है, पेड़ पौधे के अंदर क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, शाखाएं भी होती है। अब देखिए, पत्ती जो होता है आपका, ये क्या बोलते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो जब भोजन बनेगा तो पत्तियों में जब बना तो पूरे पार्ट में पहुंचना चाहिए ना, तो पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं उसी को कहा जाता है संवहनीय तंत्र। अब ये कौन कौन से होते हैं तो आप पढ़े होंगे, याद कीजिए। इसमें था आपका जाइलम था, हाँ जाइलम और फ्लोएम। तो इन दोनों का काम क्या होता था? जाइलम जल पहुंचाने का काम करता था, अब फ्लोएम क्या करता था? हाँ, भोजन या खाना पहुंचाने का काम करता था। तो ये चीज इसमें नहीं देखने को मिलता है, यानी संवहनी तंत्र का अभाव होता है इसमें, ठीक है। स्पष्ट। अच्छा, इसकी जो संरचना होती है ना, थैली की समान होती है, ये माने बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसमें जड़ है कि तना है कि पत्ती है, तो इसीलिए थैली के समान इसकी संरचना होने के कारण इसको थैलोफाइटा नाम दे दिया गया था। थैली नुमा संरचना होता है। और पता है, पादप जगत का ये सबसे बड़ा समूह माना जाता है, और इसके अंदर ना कौन कौन आ जाते हैं? कवक, हाँ लाइकेन आ जाता है, शैवाल भी आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और था आपका
कवक, लाइकेन और था बैक्टीरिया, इसी में आ जाएगा, है ना, जीवाणु वगैरह बोल लीजिए, तो ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा, ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें कौन से, अच्छा इसको गैर संवहनीय बोला गया है पौधा, ऐसा क्यों कहा गया? वो तो यहाँ भी नहीं है, संवहनीय कैसे लिखते हैं? गैर संवहनी पौधे होते हैं ये। अच्छा, गैर संवहनी का क्या सेंस क्या है यहाँ पे देखिए, इसमें जो है ना पत्ती दिखेगा, ठीक है, इसके अंदर ना पत्ती दिखता है, लेकिन जड़ और तना इसमें नहीं होता है। पत्ती थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पत्ती नुमा कुछ कुछ ऐसा होता है, इसी के कारण इसके अंदर गैर संवहनी उत्तक, गैर संवहनी भी है, ये भी है, इसमें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता, इसमें थोड़ा बहुत पत्तियां आ जाती है, लेकिन संवहन उत्तक अभी भी नहीं आता है। पत्ता आया है, जड़ नहीं है, तना नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये आपको जो है ना मतलब थल पे भी उग सकता है, जल में भी उग सकता है, इसीलिए इसको उभयचर भी कहा जाता है, ठीक है। पौधों में ये क्या है? उभयचर है। अच्छा, ये अपना जो श्वसन की क्रिया, श्वसन, भोजन, परिवहन जो कुछ भी करता है, ये सतह द्वारा, यानी सतह बोले तो अपने पत्तियों के द्वारा, है ना, सतह से, सतह या इसी को बोल लीजिए पत्ती, क्योंकि पत्ती इसमें दिखेगा, के द्वारा पोषण करते हैं, पोषण मतलब हाँ पोषण ही लिख लीजिए, पोषण करते हैं। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण बताइए जो बहुत हाईलाइट है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा हो जाएगा पता है? मॉस, लिवरवट, हाँ लिवरवट, और एक हो जाता है हॉर्नवट, हॉर्नवट। अच्छा, इसमें आ जाइए, इसके अंदर टेरिडोफाइटा में, तो इसमें देखिए, इसमें संवहन उत्तक देखिए, इसमें कुछ नहीं था, ना तना था, ना जड़ था, ना पत्ती था, इसमें थोड़ा थोड़ा पत्ती आया, इसमें जो है अब पत्ती आएगा, जड़ आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा इसमें, मतलब पत्ती देखने को मिलेगा, हाँ पत्ती होगा, जड़ भी होगा, दो चीज इसमें आ गया, है ना। बाकी चीजें ये दोनों होगा, आपका जड़ होगा, तना इसमें अंदर, तना इसके अंदर नहीं होगा, और साथ ही साथ संवहन, है ना, संवहन तंत्र इसके पास नहीं होगा। अच्छा, और इसमें क्या होगा? हाँ, ये चूंकि देखिए ये पानी में उगने वाला था, ये पानी और जल दोनों में उग रहा है, ये जल पे ही उगे, सॉरी जल नहीं, थल पे उगेगा, लेकिन वैसे जगह पे जहाँ पे पानी की थोड़ी बहुत मात्रा हो, यानी कि नम स्थान पे, है ना, नमी में ये उगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण आपसे पूछा जाए, इसका एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, सबसे हाईलाइट जो आपसे पूछा जाता है कि फर्न बताइए किस कैटेगरी का पौधा है? टेरिडोफाइटा का, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। मॉस किस श्रेणी, किस वर्ग का पौधा है? ब्रायोफाइटा। इसमें पूछेगा आपसे कि बताइए कवक, लाइकेन, बैक्टीरिया किसके कैटेगरी में आता है, या किस वर्ग के अंदर आता है? थैलोफाइटा। तो इतना सारा आपको ध्यान में रखना है, हालांकि ये पीछे का चीज है, जो आप पीछे के क्लास में पढ़े हैं उसका है। मेन हमको देखिए, इसमें कहीं भी फूल नहीं आया है, कहीं नहीं आया है, देखिए यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ पत्ती आया, यहाँ पे सिर्फ पत्ती और जड़ आया, यहाँ पे तना वगैरह है नहीं। अब इधर आइएगा, संवहन तंत्र नहीं, हाँ संवहन तंत्र, तना इसमें आ गया ना, तना नहीं आया, तना नहीं आएगा, हाँ ये तना नहीं आएगा, बाकी संवहन तंत्र इसमें आ जाता है ना, इसके अंदर संवहन तंत्र होगा, तना नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसके पास तना भी होगा, जड़ भी होगा, हाँ पत्तियां होंगी, खाली फूल नहीं, पत्ती हो गया, तना हो गया, जड़ हो गया, और क्या छूट जाता है? संवहन तंत्र। ये सब कुछ अब इसके पास हो जाएगा, है ना, ये सब होंगे, क्या नहीं होगा? हाँ, फूल इसमें जो है नहीं होगा, क्योंकि पुष्प अनुपस्थित होते हैं, और इसके पास ओवरऑल सब कुछ हो जाता है। समझ गए बात?
ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो मेन जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेन हमको पढ़ना है यहाँ पे ये वाला पोर्शन, एंजियोस्पर्म वाला। समझ रहे बात? तो अब ये बताइए कि जो हमें पढ़ना है, पुष्प किस तरह के पौधे में आते हैं या किस वर्ग के पौधे में होते हैं पुष्प? आवृत्ति बीजी, ठीक है, या फिर पुष्पोद्भिक किसी को कहा गया है, इसी को हिंदी में आप बोल लीजिए पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिक का भाग है आवृत्ति बीजी या फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ही आगे चल के ये फिर से दो हिस्सों में, चूंकि इसके पास पुष्प भी होता है बीज भी होता है, इसके पास सिर्फ बीज होते हैं पुष्प नहीं होते हैं, ठीक है। अब यही चीज मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना आगे दो हिस्से में बटेगा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब ये क्या चीज है भाई नया, ये क्या हो जाता है? अच्छा, आम खाए होंगे तो आप देखे होंगे बचपन में, उसका जो आठी वगैरह जो होता है फेंक देते हैं तो उग जाता है। उगने के बाद क्या होता है, उसको उखाड़िएगा और उसके जो उसका जो जहाँ से पौधा निकला है उसको खोल के देखिएगा ना, तो उसके जो पत्र होते हैं, वो जो बीज होता है उसमें दो गो दिखेगा आपको इस टाइप का, है ना। सीटी वगैरह बना के उसका हम लोग पहले मतलब बचपन में उसको बजाया करते थे। इसको जो है ना इस तरीके से निकाल देते थे बाहर, और इसको भी पूरी तरह से अलग अलग करके और इसके अंदर कोई पत्ता डाल के इसको फिर से चिपका के बजाता था लोग। बजाया है? तो एक्चुअल में ये बीज था, समझे, अंदर में वो आठी जो था एक्चुअल क्या था, बीज था उसका। और ये जिसके बीज दो दलों में बट जाता है तो वो हो जाता है आपका द्विबीजपत्री। बीज दो भाग में बटा द्विबीजपत्री। जैसे आप क्या बोले, चना, ठीक है, चना को देखिएगा तो दो दल में बट जाता है तो द्विबीजपत्री में आ जाता है। और जिसका दो दल में नहीं बटता है बीज, वो हो जाता है आपका एक बीजपत्री। जैसे कि जैसे कुछ उदाहरण बताइए। गेहूं, हाँ, मटर और चावल, धान, ये सब, तो ये सब एक बीजपत्री में हो जाता है। ओवरऑल इतना आपको आइडिया चल गया। तो अब हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर किसको, एंजियोस्पर्म, आवृत्ति बीजी या फिर कह लीजिए फेनरोगेम्स, जो कि पुष्पोद्भिक होता है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? इधर में कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना बात क्लियर है? अच्छा, एक और बात, पादपों को ये जो दो, एक सेकेंड, पादपों का ये जो दो हिस्सा बना, ये किस आधार पे बना है पता है? हाँ, पुष्पों एवं बीज के आधार पर इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक ये हो गया और आपका एक ये हो गया। शुभ काम किए थे हाँ, AWI क्लर, जो कि कब किए थे? 1883 में। चलिए, इतना लिखना है आपको, लिखना है तो लिखिए जल्दी से, 2 मिनट है, इसको पॉज।